बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाव करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। अरे सवाब मिल जाएगा। आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ। ये सवाब है ना भाई, भाई आप साहिल साहब पढ़ रहा हूँ आपके लिए नहीं आया। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट भैया, वो चाचा, ए चाचा बैठो, एक मिनट चाचा बैठो। ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं। अब देखिए, कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था, ठीक है। अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी ज्यूश नहीं होती, ठीक है। जॉर्ज हब्बाश क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती और आज भी बहुत सारे। आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिएगा। ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर से जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से एक हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं था। इससे क्या लेना देना? वही तो बता रहा हूं। क्या जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए थे, आज लागू नहीं हो सकती है। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है, नहीं है, नहीं इनसे कि नॉन बिलीवर से जंग करो और इनसे जिजिया लो। सौरभ जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला कोई भी आयत एब्रोगेटेड नहीं है, कोई भी आयत। वेट लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, देन यू कैन आंसर। पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक सेकंड, एक सेकंड, जब ये क्लियर हो जाए, उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है, उस तभी लागू होगा। कभी मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू है। शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट भाई। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलामा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर वक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए, बिल्कुल इस्लाम की बात, आप अकबर की बात कर रहे हैं। जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया लिया। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो ये इस्लाम में है। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, आज भी आज है, आराम सुना करो। अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं, क्या है जिजिया? सुन लीजिए जना, मैं उनको जवाब दे रहा हूं।
सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी जिजिया नहीं इनसे ये पूछिए कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? क्या बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? होगा नाम शरियत कोई काम कह रहा है कि शरियत हर जगह। अरे कोई हमारी बात का जवाब दे दिया, हमारी बात का जवाब दे दिया कि कुरान लागू हो सकता है, शरियत अलग अलग लागू नहीं। आप मुझे एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे इस्लामिक शरिया आज के दौर में लागू हो। मौलाना, तो आप जिजिया लेंगे आपके कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। अरे भाई देखिए, मुझे लगता है मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो एक पत्रकार के तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में तालिबान करता है। वहां भी नहीं है जिजिया, जिजिया वहां भी नहीं है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जांपल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जो कहाँ चलता है? नहीं, अरे वो देखिए, ये फिर इस्लाम में, वो कुरान में, ये लोग अगर मैडम कंप्लीट नहीं बोली और ये भी नहीं कुरान बोली, में चलता है। अरे दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए। सुना मेरे भाई, आप लोगों को सुनना भी चाहिए। आप सुनेंगे तभी आप हमारे एतराज आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है? आप अरे बोलने दिए बच्चों को, मतलब दुनिया में शरीयत इस्लाम लागू है ही जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आप एतराज ही जानते बताएं, हैं तो आपको इस्लाम। अच्छा, समझ बोलिए होगा। बोलिए प्लीज, एक सेकंड जी समीर, आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की ठीक। कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना, एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं, वो हमारे लिए हुज्जत है। बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इनका कहना बिल्कुल कुरान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की गई है, एक मिनट। उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। मौलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लेकिन हनफी हैं, अरे सुनिए, शाफी है, क्या सवाल ये क्या जिजिया लागू है? क्या 180 करोड़ मुसलमानों में 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं जिजिया है? अगर वो जिजिया लागू हो तो एक का भी नाम अगर बता दो। इस्लामिक शरह नाफिज की जाएगी तो जजिया भी तो लागू मतलब आप होगा, क्या तो शरीयत गुलाम लौंडी भी लागू होगी। सुनिए मौलाना, हम तो शरीयत चाहते नहीं, मौलाना हम तो सुनिए। हाँ, तो आप मौलाना, अच्छे एक इंसान सेकंड, हैं। एक सेकंड, अभी आपने कहा, एक सेकंड मौलाना साहब, अभी आपने मुझसे कहा ये कह रहे हैं कि इनको शरीयत कि नहीं चाहिए। इस्लाम का मतलब सरेंडर है। सरेंडर का मतलब जो कुरान में लिखा है सब कुछ मानो। बिल्कुल। तो फिर शरीयत क्यों नहीं चाहिए आपको? शरीयत चूंकि उसकी व्याख्या है, कुरान शरीयत नहीं है। अलग-अलग कुरान definition अलग है, कुरान द सुप्रीम, उसी से हद शरीयत निकलेगी, उसी से फिका निकलेगा। आप शरह कहाँ से और बनाएंगे? ये बारे में आपसे अगर कुरान शरह नहीं है तो आप शरह कहाँ से बनाएंगे? सौरभ, किस बेस पे आप शरह बनाएंगे? शरीयत